श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिमांशु ज्योतिष ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योतिष से संबंधित कुंडली में दसम भाव से संबंधित चर्चा करेंगे, क्योंकि दसम भाव कुंडली का कर्म स्थान कहा जाता है कि आप किस क्षेत्र में करियर बनाएंगे। क्योंकि कुंडली में काल पुरुष की कुंडली में दसम स्थान मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है, और शनि जो होता है न्याय का देवता है और कर्म का देवता है। शनि हमें यही सिखाता है कि हमें कर्म करना चाहिए, कर्म ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दसम भाव से संबंधित चर्चा करेंगे, किस क्षेत्र में आप करियर बना सकते हैं। दसम भाव का स्वामी ग्रह जो आपका बन रहा है किस राशि में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और जिसको अपनी कुंडली दिखाना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो शनि ग्रह होता है काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव का स्वामी ग्रह बनता है। इसीलिए दसम भाव से हम कर्म यानी कार्य का विचार करते हैं। बिजनेस से संबंधित पार्टनरशिप में क्या बिजनेस कर सके, इसके लिए सप्तम भाव का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से पार्टनर का भी विचार होता है, और बिजनेस से संबंधित समस्याओं का भी विचार सप्तम भाव से ही किया जाता है। चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो दसम भाव में सप्तम दृष्टि देता है। इसलिए चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह से भी कहीं ना कहीं हम कर्म का विचार करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि दसम भाव का स्वामी ग्रह किस राशि में बैठकर आपको कहाँ ले जाएगा। क्योंकि अगर दसम भाव का स्वामी ग्रह अगर आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो दसम भाव का स्वामी ग्रह अगर लग्न यानी पहले भाव में बैठा है, तो ऐसे जातकों के लिए अगर दसम भाव का स्वामी ग्रह मजबूत स्थिति में है और लग्न में बैठ गया है, तो आपके सरकारी नौकरी का योग बनेगा, और साथ में ही जो भी आप कार्य करेंगे बड़ा करेंगे। क्योंकि केंद्र स्थान यानी दसम भाव के स्वामी ग्रह का केंद्र स्थान अथवा त्रिकोण स्थान में बैठ जाना ये बहुत ही शुभ होता है। दूसरा, अगर दसम भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में बैठा है, तो ऐसा जातक जो होता है खाने पीने से संबंधित बिजनेस अथवा फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में अथवा वाणी से संबंधित व्यापार कर सकता है। जैसे वकालत जो होता है, ज्योतिष जो होता है, जो वाणी बेचने का काम करे, यानी किसी का सलाहकार बन जाना, ये सब दूसरे भाव से संबंधित विचार किए जाते हैं। तो दसम भाव का स्वामी ग्रह अगर दूसरे भाव में बैठा है तो इस क्षेत्र में आप प्रयास करना चाहिए आपको। तीसरे भाव में अगर दसम भाव का स्वामी ग्रह गया है तो आपको यात्राओं से संबंधित बिजनेस करना चाहिए, या गवर्नमेंट में भी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि तीसरा भाव यात्रा का होता है, और साथ में ही आप ट्रेवल एजेंसी के मालिक भी बन सकते हैं। दोस्तों, दसम भाव का स्वामी ग्रह अगर चौथे भाव में स्थित है, तो चौथे भाव में स्थित है तो आपको अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर निश्चित रूप से भूमि भवन निर्माण या घर निर्माण से संबंधित कार्य करना चाहिए। यानी आप इंजीनियर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर बन सकते हैं अथवा बिल्डर बन सकते हैं, क्योंकि ये घर का स्थान होता है, और साथ में ही केंद्र में बैठ गया है। तो केंद्र में बैठेगा तो बड़ा बनाएगा, शुभ स्थान होता है। पंचम भाव में अगर जिसका दसम भाव का स्वामी ग्रह बैठ जाता है, ऐसे जातकों के लिए शिक्षा से संबंधित बिजनेस या शिक्षक या टीचर या प्रोफेसर बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। साथ में ही आप मैरिज ब्यूरो भी खोल के आप पंचम स्थान में अगर आपका दसम भाव का स्वामी स्थित है तो आप बिजनेस अपना करियर बना सकते हैं। जिसका छठवें भाव में दसम भाव का स्वामी ग्रह गया है, ऐसे जातकों के लिए लोन या बैंकिंग क्षेत्र में जाना उचित रहेगा, अथवा ये लोन देकर या लोन लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। जिसका सप्तम भाव में दसम भाव का स्वामी जाता है तो केंद्र में आ गया, अगर केंद्र में आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा, गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा। और सप्तम भाव जो होता है बिजनेस का होता है, तो आप बड़े से बड़ा बिजनेस करके अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। अथवा सप्तम भाव से संबंधित जैसे बिजनेस जो होते हैं, शनि ग्रह से संबंधित बिजनेस भी किया जा सकता है, हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस किया जा सकता है, या फिर मैरिज ब्यूरो भी आप खोल सकते हैं। और गवर्नमेंट जो दसम भाव का स्वामी ग्रह बन रहा है उससे संबंधित दसम भाव का स्वामी, जैसे अगर गुरु बनेगा तो टीचर से संबंधित, मंगल बनेगा तो आर्मी पुलिस से संबंधित, सूर्य बनेगा तो आईएएस आईपीएस से संबंधित आप प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जो सूर्य ग्रह होता है ये सरकारी नौकरी का कारक ग्रह होता है। आईएएस आईपीएस
या सरकार से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, ये सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों एक बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये सब पोजीशन के साथ साथ कुंडली में सूर्य की स्थिति भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है सरकारी नौकरी का कारक है। साथ में गुरु का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और मंगल ग्रह जो होता है नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है। और कंपटीशन यानी कंपटीशन का युग में अगर आपको सफल होना है तो मंगल ग्रह आपका मजबूत होना नित्यंत आवश्यक हो जाता है। आपका अगर अष्टम भाव में ग्रह स्थित हो गया, दसम भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में स्थित है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप मतलब जो दूर के बिजनेस होते हैं, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं या विदेश से संबंधित जो बिजनेस होते हैं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। अगर दसम भाव का स्वामी ग्रह नवम भाव में बैठा है, ऐसे जातकों के लिए अपने पिता से जुड़कर, मतलब जो आपके पिताजी का बिजनेस है उससे संबंधित प्रयास करना चाहिए। अगर आपके पिताजी बिजनेस में हैं तो वही बिजनेस करो, आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपके पिताजी नेता हैं तो आपको नेता में बनना चाहिए, और आपके पिताजी का कोई बिजनेस है तो वही संभालना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जिसका दसम भाव का स्वामी दसम में ही बैठ जाए तो ये अत्यंत अशुभ हो जाता है। ऐसे जातक कहीं भी प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे, क्योंकि दसम भाव का स्वामी ग्रह दसम में स्थित होना यानी काफी अच्छा है। जिसका दसम भाव का स्वामी ग्रह 11th हाउ में बैठ जाए यानी 11वें भाव में, तो 11वां भाव जो होता आय का होता है, तो ऐसे जातकों के लिए सरकारी नौकरी करना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे जातकों की जो आय होगी वो गवर्नमेंट जॉब से ही होना चाहिए, तो ऐसे जातकों को गवर्नमेंट का प्रयास करना चाहिए। और जिसका दसम भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में कुंडली में स्थित है, तो 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी दूर का यानी विदेश जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, या फॉरेन टूर जा सकते हैं, तो इनके लिए बिजनेस से संबंधित अगर व्यापार करेंगे तो ये काफ़ी सफल हो जाएंगे। दोस्तों ये सब स्थिति उसमें डिपेंड करती है, जैसे दसम भाव का स्वामी ग्रह अगर आपका उच्च का हो गया है तो निश्चित रूप से आपको जैसा हमने बताया है ऐसे ही फल मिलेंगे। और अगर दसम भाव का स्वामी ग्रह नीच का हो जाएगा या दसम भाव में कोई ग्रह नीच का बैठ जाएगा, तो आपको दसम भाव से संबंधित यानी कैरियर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उस स्थिति में आपको इसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि दसम भाव जो होता है कर्म का होता है, तो सबसे पहले तो आपको शनि ग्रह का उपाय करना चाहिए, शनि से संबंधित उपाय करेंगे। दूसरा आपका जो दसम भाव का स्वामी ग्रह बन रहा है, क्योंकि ज्योतिष कुंडली में कोई जरूरी नहीं जिसका मेष लग्न की कुंडली है उसका दसम भाव का स्वामी मकर बनेगा। काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि आ रही, लेकिन जिसका वृषभ है तो उसका कुंभ हो जाएगा, जिसका मिथुन है तो उसका गुरु हो जाएगा, मतलब सबकी स्थिति अलग रहती है। तो आप देख लीजिए दसम भाव का स्वामी ग्रह आपका बन कौन सा रहा है, और अगर वो उच्च की पोजीशन है, कुंडली में केंद्र में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तो निश्चित रूप से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम बनते जाएंगे और आप करियर से संबंधित समस्याएं आपको जीवन में नहीं आएंगी। लेकिन अगर वही 6, 8, 12 भाव में बैठ गया है या नीच का हो गया है तो आपको समस्या आएंगी। तो जो भी ग्रह है उससे संबंधित आपको उपाय कर लेने चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग विषय के साथ जो आपके काम में आए। तो तब तक आप हमारे इस वीडियो को प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, और जिसको अपनी कुंडली दिखाना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय।